5 एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो कौन सा वाला था? जो आपकी प्रोडक्ट होनी है ना, जिस पे आप कंपेन रन कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट तो ऑलरेडी लिस्टेड होनी है, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन ने एसन भी प्रोवाइड किया होना है, ठीक है। तो जो आपकी अपनी प्रोडक्ट का एसन होना है ना, वो मेन कीवर्ड का एसन, उसको आपने एंटर करके, तो देन उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना वो यानी कि कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं। वो हमारे अपने कीवर्ड्स होंगे जो हमने खुद ऐड किए होंगे अपने एग्जैक्टली प्रोडक्ट के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो आपके अपने कीवर्ड्स होंगे। और वो कीवर्ड्स होंगे जिनके सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यानी कि हाई होंगे। ओके मैं वो दूसरा आपने वो बताया था कि जो इसकी बिड रखनी है वो 1 रखनी है, वो मैन्युअल जितनी की है सबकी 1 रखनी है। मैनुअल में आपने जो है ना वो वन मीडियम बिड जो है ना कंसीडर की जाती है वन। तो वन बिडिंग के साथ आपने स्टार्ट करना है। वो फिर आगे जाके आप कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आपने इसको अप्स एंड डाउन करना है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिर आप अप एंड डाउन करेंगे, बट स्टार्टिंग पे आपने वन ही बिड बिड के साथ चलना होता है। वो मैम जो दूसरा एक और आपने जो क्रिएट की उसमें, बल्कि ये जिसमें आपने कहा एक तो अपना एसन हो गया, वो दूसरा जेएस के जो हमने टॉप 5 रेवेन्यू के जो एसेंस हैं वो करके ये दोनों को एक ही में करना है, एक अपने कीवर्ड की और एक जेएस से लेके, मैं ये आपको दोनों बता एक ही देती हूँ। कंपेन होंगी। नहीं नहीं, एक ही ये कंपेन एक नहीं होगी। ये कंपेन पे मैंने आपको बताया ना कि इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ दोबारा। कि आपने एक तो अपने कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड है उनको लिया ना, और उनको आपने टॉप 5 कीवर्ड जिन पे बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम था, उनकी आपने अलहदा से एक्सेल फाइल में उनको ऐड कर दिया। सेकंड थिंग कि आपने क्या करना है कि ये जो आपका मेन कीवर्ड ये है, अपने मेन कीवर्ड को आपने amazon.co.uk के जो भी अकाउंट होगा उसमें एंटर करके आपने नीचे देखना है एसपी वाले जितने भी होंगे ना ये ये तो मैं उसके बारे में कर रही हूँ। कीवर्ड टारगेटिंग की मैं बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट टारगेटिंग की कर रही हूँ। कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग आपने सेकंड मेथड ये है कि जंगल स्काउट को रन करके टॉप 10 में जितने भी वो सेलर शो होंगे ना, हमारा तो कंपटीशन इन एक्चुअल टॉप 10 में होता है। आपने क्या करना है कि सिर्फ 5 ऐसे सिलेक्ट करने हैं सेलर, जिनके जो सर्च वॉल्यूम है ना, लेट्स सपोज कि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। अगर हम इसको देखते हैं कि उन सेलर को आपने लेना है जिनका रिव्यू यानी कि ये जो रेवेन्यू है ना बहुत हाई होगा। वो पता चल जाता है आपको कि टॉप 10 में किन किन सेलर का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। आपने उन सेलर को जो है ना वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उन सेलर के एसेंस को कॉपी करना है, ठीक है। और उन सेलर के एसेंस को कॉपी करके टॉप 10, उन्हीं 5 सेलर, एटलीस्ट 5 सेलर के एसेंस को कॉपी करके आपने सेरिब्रो में जाके ना पेस्ट करके, तो उनके रिकॉर्डिंग आपने वहां से यानी कि कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। और वहां से भी आपने 5 कीवर्ड जो है ना वो अलहदा से रख लेने हैं। अब एक फाइल आपने एक्सेल की फाइल जिसमें ऑलरेडी आपने अपने मेन कीवर्ड्स के रेलिवेंट जो कीवर्ड थे हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले उनको ऐड किया हुआ था। आपने यहाँ पे ये जो जंगल स्काउट वाले कीवर्ड्स है ना, इनको भी आपने ऐड कर देना उसी फाइल में। अब उस फाइल में फिर आपने कीवर्ड टारगेटिंग दो तरह से चलानी होती है। एक कीवर्ड टारगेटिंग जिसपे इन तमाम कीवर्ड्स में से दो कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब आपने ये एसन किस तरह से लेने हैं, लेट्स सपोज कि आपको लगा कि ये वाला जो है ना रेवेन्यू तकरीबन भी बाकियों से ज्यादा लेके जा रहा है, ठीक है। आपने इसके एसन को कॉपी किया, सेरिब्रो में आके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। लेट्स सपोज कि ये मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद सेम लाइक दैट दूसरा आपने उसको कॉपी वहां से कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ये देखिए 10 प्रोडक्ट्स ऐसे, एटलीस्ट 10 हम एंटर कर सकते हैं, बट ये क्यों नहीं एंटर हो रहा, आई डोंट नो कि ये इस टाइम पे एंटर नहीं हो रहा। अच्छा कॉपी नहीं हुआ स्टॉक, सही, कॉपी नहीं हुआ। हाँ कॉपी नहीं हुआ पड़ा, कॉपी नहीं हुआ पड़ा।
तो मैं आपको बताने का मकसद ये था कि आप ये देखें कि आपने क्या करना है कि जंगल, ये तो मैंने हीलियम 10 को रन किया है क्योंकि हीलियम 10 इस टाइम पे एक्टिव थी। आपने जंगल स्काउट में देखना है कि जिनके रेवेन्यू ज़्यादा होंगे, और उन टॉप 10 में से जिनके रेवेन्यू ज़्यादा होंगे उनके एसेंस को कॉपी करके, तो आपने उनको यानी कि वहाँ पे जाके ना तो सेरिब्रो में जाके पेस्ट करते रहना है। और तकरीबन आपके एसन जो है ना वो तकरीबन आएंगे 5, यहाँ पे 5 एसन के रिगार्डिंग जो कीवर्ड्स आएंगे ना, उन कीवर्ड्स को फिर आपने अलग से उसी फाइल में मर्ज करना है जो ऑलरेडी आपने अपने मेन कीवर्ड्स वाली एक फाइल तैयार की हुई थी। आपने फिर क्या करना है कि उन कीवर्ड्स की बेस पे 2 तरह की कैंपेन चलानी है। तमाम कीवर्ड्स में से जिनके सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होंगे ना उन पे एक कैंपेन रन कर देनी है, और एक रिमेनिंग जो कीवर्ड्स होंगे ना फिर उन पे एक कैंपेन रन कर देनी है, यानी 2 टाइप्स की आपने कैंपेन रन करनी है। और कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग वो भी 2 तरह की। फिर एक कीवर्ड की थर्ड टाइप है AMG सजेशन एक्सपेंडर। ऑलरेडी यहाँ से आपको मैंने गाइड किया कि AMG सजेशन एक्सपेंडर जो है वो आपको कीवर्ड यहाँ से जितने भी कीवर्ड्स आएंगे ना नीचे, आपने उन कीवर्ड्स की बेस पे एक कैंपेन रन कर देनी है। सो ये बताने का मकसद ये था कि ये कीवर्ड्स, ये कैंपेन आपने 5 से 6 टाइप्स की रन करनी होती है, और फिर इन पे फर्दर आप एनालाइज करते हैं कि किन कीवर्ड्स पे आपको सेल आ रही है। अच्छा, ये मैम एक रिपोर्ट को आपने जी जी एक क्वेश्चन में एक आपने बताया था कि जो सजेस्टेड कैंपेन है जो एएमजी खुद उठाता है उसमें आपकी रेटिंग से कम वाली रेटिंग की, वो क्या बताया था आपने? कम रेटिंग वाले कीवर्ड्स उठाए जाते हैं, वो किस तरह? नहीं, वो मैंने प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपको गाइड किया है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपने क्या करना है कि वो अमेजोन खुद भी आपको सजेस्ट कर रहा होता है प्रोडक्ट्स कि आप इन प्रोडक्ट्स पे ना कैंपेन रन कर लें। इन प्रोडक्ट के एसन की बेस पे आप कैंपेन रन कर लें। सजेस्टेड में नीचे हमें प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, हमने वो प्रोडक्ट देखनी होती हैं क्योंकि उनके रिव्यूज़ एंड रेटिंग भी हमें शो हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ से हम बात करें तो ये रिव्यूज़ एंड रेटिंग टॉप पे हमें शो हो जाते हैं इस प्रोडक्ट के, ये देखें। इसी तरह प्रोडक्ट्स ना हमें शो हो रही होती हैं विद रिव्यूज़ एंड रेटिंग। हमें अपनी प्रोडक्ट का तो पता होता है कि हमारी रिव्यूज़ एंड रेटिंग कितनी है, हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिनके रिव्यूज़ एंड रेटिंग हमारी प्रोडक्ट से कम होंगी। तो उन प्रोडक्ट्स की बेस पे फिर हमने क्या करना है कि कैंपेन रन करनी है उनको ऐड करके। लेकिन तो ये लेकिन प्रोडक्ट मैम जिस टाइम हम टारगेटिंग में मैंने पीपीसी बताया था। जिस टाइम हम कैंपेन रन करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पे होती है, हमारी तो रेटिंग उस टाइम बनी ही नहीं होती। लाजमी सी बात है, जिस टाइम हम पीपीसी लगाते हैं तो इनिशियल स्टेजेस पे होती है प्रोडक्ट। देखिए, अगर लेट्स सपोज कि हमने स्टार्टिंग पे तो मे बी हमारी प्रोडक्ट पे ये भी नहीं हम कह सकते कि हमारी ज़ीरो रिव्यूज़ एंड रेटिंग होंगी, ऐसा भी नहीं है। हमारी प्रोडक्ट पे तकरीबन स्टार्ट पे हम गिव अवेज लेते हैं, या फिर स्टार्ट पे हमने क्या करना होता है कि फेक ऑर्डर भी तो लोग बाय करते हैं ना, कि अपने रिव्यूज़ एटलीस्ट 50 करने होते हैं हमने। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हमारे एटलीस्ट 50 रिव्यूज़ के लिए हमें नो डाउट के पे भी करना पड़ता है ना, तो वो हम कर लें ताकि हमारी थोड़ी सी लिस्टिंग मैम ये स्टेबिलिटी फेक आ ऑर्डर्स जाए। कैसे लेते हैं? फेक ऑर्डर्स कैसे लेते हैं मैम? फेक ऑर्डर आप लेते हैं, ये सर्विस लेते हैं आप, लिस्टिंग प्रमोटर हायर किए जाते हैं उनको, यानी कि गिव अवेज भी कहते हैं इसको। और मैम ये फाइवर हमने से? आपको फाइवर से भी मिल जाते हैं ये लिस्टिंग प्रमोटर, या फिर ये फेसबुक पे ना डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अमेजोन फ्रीबीज के नेम से, तो उनके उनके थ्रू भी आप ये सर्विस लेते हैं। यानी कि उनको आपने पर रिव्यू, एक रिव्यू के बदले वो आई थिंक सो कि आपसे ना $5 चार्ज करते हैं। अभी मे भी उनके रेट चार्जेस ज़्यादा हो गए हों, तो ये मैम आपको मैंने एक क्वेश्चन और पूछना था जी जी। कि आपने पहले बताया कि हमने 6 कैंपेन जो है वो रन करनी है, तो 6 कैंपेन्स के $1.5 वो लदा देने हैं या सभी के $1.5 देने हैं, ये बताइएगा प्लीज। मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मैम जो 6 कैंपेन जो होंगी उनके सबके हम्म। लदा पैसे पे करने हैं या सभी के चार्जेस बस एक ही नहीं नहीं नहीं, उसमें? एक में ही आपके मर्ज नहीं होंगे चार्जेस, सेपरेट वे से जो आपने कंपेन में चार्जेस एंटर करने हैं ना, लेट्स सी के बजट जो आप एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ना डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से। और हर कंपेन के लिए अलहदा से आपको बिडिंग करनी होती है, अलहदा से आपको जी जी। चार्जेस पे करने होते हैं। बस यही पूछना था मैम। ओके ओके, अच्छा इस तरह मैम से। ये एट अ टाइम इतनी सारी मैम कैंपेन हमें मैन्युअल में चलानी होती है, ये 5 6 इतनी सारी मैम?
एग्जैक्टली ये 5 से 6 एट अ टाइम आपको रन करनी होती हैं कि जिन पे फिर स्टैट्स अच्छे आए ना, फिर उन उन कीवर्ड्स या उन कैंपेन को हमने रन करना होता है, बाकियों को हमने स्टॉप कर देना होता है। क्योंकि देखें वो एंडिंग डेट आपने सेलेक्ट नहीं की होती, अगर कर भी लें तो आपको फिर दोबारा रीन्यू उसको कर सकते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग पे ही रेकमेंड है कि ये तमाम कैंपेन के साथ हमने ऑटोमेटिक भी और मैनुअल ये दोनों टारगेटिंग हमने स्टार्ट में रन कर देनी होती है। अच्छा, मैम इस और तरह से है आपने ये कि जो बताया था कि क्वेरीज जो है ना, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, अच्छा अच्छा मैम, ओके क्वेरीज मैम, जो है ये ना एक था कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट आपने बताई थी ना कि प्रोडक्ट में एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट के थ्रू जो है ना कैंपेन होती है, तो उसमें वो सारी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स या एसेंस उठा के डालने होंगे लिस्ट पे। स्पॉन्सर्ड वाली जो होती है ना एसपी वाली, ये देखिए आपको नजर आ रही होती है टॉप 10 में जितने भी एसपी वाले प्रोडक्ट्स होंगी ना, उनके एसेंस को कॉपी करके ना, तो उन एसेंस की बेस पे एक टारगेटिंग करनी होती है आपने। जितने भी टॉप 10 में जितने भी आ रहे हैं एसपी वाले ही हमने लेने हैं, उनके अलावा नहीं लेनी। और ये प्रोडक्ट टारगेटिंग की टाइप में हम कैंपेन को रन करते हैं। मैम ये सेरिब्रो में लगा के इनके भी तो मैम कीवर्ड्स ही लगाने होंगे ना, एसेंस तो नहीं लगाते ना। नहीं नहीं, एसेंस लगाने हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इनके एसेंस की बेस पे हमने कैंपेन रन करनी है, अदर देन दैट नहीं। अच्छा। प्रोडक्ट है ना, कीवर्ड और प्रोडक्ट में डिफरेंस ही ये है कि कीवर्ड टारगेटिंग में हम्म। सिर्फ कीवर्ड्स वाली ही हम कीवर्ड्स ही ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग में हमने एसेंस एंटर करने हैं। तो उन एसेंस की अच्छा बेस पे मैम, अमेजोन हमें रैंक करेगा। सही मैम। अच्छा, हम देखते हैं कि इसको कैंपेन को डाउनलोड किस तरह से करना है। यहाँ और ये अपना माइक जो है ना किसी के ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा, रिपोर्ट में हमने क्या करना है कि रिपोर्ट में आएंगे और एडवर्टाइजिंग में आप आएंगे। रिपोर्ट को डाउनलोड किस तरह से करना है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट पे हम जाएंगे और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आपने रन की है या डिस्प्ले वाली है, आपकी कौन सी है। डेफिनेटली हमारी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये सर्च टर्म्स एंड लिमिट टाइम यूनिट आपने डेली के बेस पे आपने देखनी है। और यहाँ पे लास्ट 30 डेज या जो भी आपने टाइम सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो आपने कंपेन रन किया और कितनी नहीं यानी कि अरसे की या कितने वीक्स की चाहिए, लास्ट वीक की चाहिए, यस्टरडे, जो भी आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके रन कैंपेन पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपने रन कैंपेन पे क्लिक करके ना, तो यहाँ पे ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, आपकी जो फाइल है ना वो एक्सेल फाइल में एक्सेल जो फाइल आपकी डाउनलोड होके यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने यहाँ से ओपन करके देख लेना किन कीवर्ड पे ज़्यादा सेल आ रही है, किन पे कम आ रही है, क्या हिसाब किताब है। ये तमाम रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। सेम लाइक डेट अगर मैं बात करूँ तो ये हम कहते हैं कि रिपोर्ट्स एवरेज के हिसाब से ना हमने उनमें आपका माइक ऑन है। इनको ना मैसेज करें, मेरी आवाज़ इनको नहीं आ रही, मैसेज करें इनको कि इनका माइक ऑन है। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि हमने 3 मंथ्स का टारगेट रखा होता है कि 3 मंथ हमने कंपेन रन करनी है। और ये 3 मंथ हम क्यों करते हैं, बिकॉज यानी कि मैंने सर्च टर्म रिपोर्ट्स पर यानी कि हमने ना ये जो डाउनलोड करनी होती है ना रिपोर्ट, इस पर गौर करते रहना होता है कि किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आ रही है। लेट्स सपोज कि जिन कीवर्ड्स पे सेल नहीं आ रही हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। और बाकी कीवर्ड्स को मैंने आपको उसमें बताया, गाइड किया कि ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, इन तीनों में हमने ना देखना होता है कि अगर ब्रॉड में ज़्यादा सेल आ रही है और कीवर्ड्स पे आ रही है सेल, तो उन्हीं कीवर्ड्स पे एग्जैक्ट और फ्रेज में नहीं आ रही तो हम एग्जैक्ट और फ्रेज में उनको अनचेक कर देते हैं, उनको वहाँ से ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हमें ये डाउनलोड रिपोर्ट के थ्रू ही हम कंप्लीट एनालिसिस कर पाते हैं कि हमें किस तरह से मतलब यानी कि 3 मंथ्स का ये टारगेट हमने रखा होता है। क्योंकि ये एनालिसिस कभी भी आपको 1 वीक या 1.5 वीक के अंदर कभी भी नहीं मिलती। और इवन दो कि अगर लेट्स सी कि अगर मैं ये पीपीसी की बात करूँ ना, तो कंपेन के लिए पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि कंपेन के लिए आपको ना कोई बड़ा क्लाइंट जो है ना वो जो अच्छा खासा पैसा जनरेट करने वाला हो, मींस कि वो आपको यानी कि इसके लिए ग्रैब करना चाहिए, हाईली रिकमेंड है।
देखिए मैं कहूँगी कि लेट्स सी के $1,000 जो है ना वो कंपेन के लिए अलहदा से आप एज अ वीए गाइड कर सकते हैं उनको कि $1,000 एटलीस्ट आपके आपके पास होना चाहिए पीपीसी के लिए, ठीक है। और मैं उनको यानी कि आप एज अ वीए उनको गाइड करेंगे कि पीपीसी के जरिए ही प्रोडक्ट को रैंक करना है एटलीस्ट, यानी कि $500 जो है ना वो आपके पास होने चाहिए 10 to 15 डेज। इन दिनों में अमेजोन पे हम यानी कि डूब भी सकते हैं। ये स्टार्ट में डेफिनेटली बिजनेस है, अप्स एंड डाउन होता है और पता नहीं चलता कि डेफिनेटली आप तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहे होते हैं कि लेट्स सी कि आपने कंप्लीट एनालिसिस करनी होती है कि किन किन कीवर्ड्स पे आपको सेल आ रही है, वो आइडिया हो जाता है सेल रिपोर्ट उसको डाउनलोड करने से। तो किन कीवर्ड्स पे सेल नहीं आ रही उनको फिर आप ब्लॉक करते हैं। तो ये तो आपने करनी होती है एनालिसिस। बाय लकीली ऐसा होता है कि समटाइम जाते ही हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है। इवन दो कि हमारी, मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि आपकी लिस्टिंग जो है वो बड़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग बहुत इफेक्टिव होती है। लिस्टिंग की बेस पे जो है ना वो आप रैंक हो जाते हैं। इवन दो कि अगर यहाँ पे एक मैं चीज़ मेंशन करती जाऊँ, सबसे पहले जब आपने क्लाइंट से ये बात क्लियर कर लेनी है कि इतना आपके पास होना चाहिए, फिर ही $1,000 एटलीस्ट आपने पीपीसी के लिए सिलेक्ट करना है। अदर देन डैट आपने पीपीसी पे डाइव ही नहीं करना। लेट्स सपोज कि आपने सबसे पहले चेक करना होता है पीपीसी के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि पीपीसी स्टार्ट करने से पहले आपको, अच्छा ये कौन बताएगा, कल के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ गाइड की थी कि पीपीसी स्टार्ट करने से पहले कौन सी चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। मैम प्रॉफिट मार्जिन पे। एग्जैक्टली, प्रॉफिट मार्जिन एंड एज वेल हमने आपने क्या करना है कि लिस्टिंग पे ना गौर करना है कि उनकी लिस्टिंग कैसी है, क्या वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है। क्योंकि लेट्स सपोज कि की होल्डर मेरा मेन कीवर्ड है, तो मुझे आइडिया हो जाता है इसने रेलिवेंट कीवर्ड बुलेट पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन में राइट किए हैं, किस तरह की इसकी यानी लिस्टिंग है। लिस्टिंग को प्रॉपर वे से चेक करके देन आपने उस पर ये प्रोजेक्ट लेना है और देखना है कि इमेजेस कैसे हैं। ये इमेजेस मैंने आपको गाइड किया था, ये बड़ी बहुत ज़्यादा यानी कि रोल अदा करते हैं आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करने में। आपकी लिस्टिंग और आपके इमेजेस, ये दोनों चीज़ें बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं थी, आपने पीपीसी का काम वर्क ही नहीं लेना। और सेकंड थिंग कि आपने फिर क्लैरिटी के साथ बात करनी है कि ये दोनों पहले वेल ऑप्टिमाइज्ड करें, उसके बाद पीपीसी की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट आपने ये भी क्लियर कर लेना है कि आइदर उनके पास $1,000 एटलीस्ट होना चाहिए, जो कि हमने पीपीसी के लिए 3 मंथ तक आपने खुद गाइड करना है एज अ वीए कि 3 मंथ तक एटलीस्ट आपको क्लाइंट, आपने बस चुप करके बैठना है, जस्ट आप पैसा लगाएं और फिर खेल देखें। यानी कि डेफिनेटली वो डिपेंड करता है आपकी एफर्ट पे। आपने प्रॉपर वे से एनालिसिस करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने गाइड करना होता है कि, और कोशिश करें कि डेली बेस पे जो है ना वो आप एनालिसिस क्लाइंट को यानी कि आगाह करते रहें कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं। डेफिनेटली वो आपको भी पे कर रहा है, वो आप यानी कि एज अ वी आपको भी पे कर रहा है, साथ वो अमेजोन पे भी जो भी इन्वेंट्री का या जो भी चीज़ें वो लगा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपका वहाँ पे यानी कि यही फ्रीज़ा बनता है कि आप उसको भी साथ साथ आगाह करें। अगर मैं अपना मॉड्यूल बताऊं तो हमारी टीम बिल्डिंग जो है वो डेली बेस पे हम डील कर रहे होते हैं कि ये हिसाब किताब है, तो इस तरह क्लाइंट भी सेटिस्फेक्शन में रहते हैं कि वर्किंग हो रही है और वीए भी जो है ना वो अपना इसी तरह पोटेंशियल या जो है वो अपना बिलीफ जो है वो ट्रस्ट बाहर रखता है। बाकी मैं आपको लास्ट पे एक चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि देखिए एकॉस बहुत मैटर करती है। एकॉस क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ, देन हम जो हमारा रह गया टॉपिक उसको कवर करेंगे। अच्छा एकॉस क्या है, एकॉस देखिए Amazon एकॉस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है, measure the efficiency of your advertising campaign, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ एड स्पेंड टू एड रेवेन्यू। अभी लेट्स सपोज के जितना आपने एड्स पे स्पेंड किया है, ठीक है, पीपीसी पे आप कंपेन चला रहे हैं और एड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, जितनी बिडिंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कितना रेवेन्यू आया है इन एक्चुअल, वो आपकी एकॉस होती है। एकॉस बेसिकली क्या है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है कि एकॉस एड स्पेंड
डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू, जितना आपने स्पेंड किया और जितना रेवेन्यू आपको जनरेट हुआ उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इन एक्चुअल जो आंसर आएगा वो हमारा इकॉस है. इकॉस shows how much of every dollar that was earned with advertising was spent on ad campaign. इकॉस जो है ना वो हमें शो कर रही होती है कि आपने जितना यानी कि स्पेंड किया था उसके रिगार्डिंग आपने कितना अर्न किया है इन एक्चुअल. दिस इज ये मतलब इसको हम इकॉस कहते हैं. इकॉस आपका एड स्पेंड ओवर डिवाइडेड बाय एड रेवेन्यू होता है. जितना आपने स्पेंड किया होता है ना उसके रिगार्डिंग कितना रेवेन्यू आया इन एक्चुअल, वो आपकी इकॉस है. हाउ डू वी डील विद हाई इकॉस? अच्छा, ये मैं आपको गाइड करती जाऊँ. देखिए, इकॉस का आपने सिंपल सा फॉर्मूला है याद रखने का. इकॉस आपने इस तरह से क्लियर करना है इस कॉन्सेप्ट को कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जितना होगा ना, इकॉस आपका उससे कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए. लेट्स सपोज कि प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट मार्जिन हमने रखा होता है, ये कोई आप में से बताएगा? 25%. 25% में कितना? 25% मैम मिनिमम. 25 मैम. ठीक है 25%. डेफिनेटली प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट के लिए हमने एवरेज के हिसाब से 25% जो है ना वो मैम एक क्वेश्चन पूछना था मैम. आप कह रही हैं कि क्वेश्चन जो है एड ना का अहमद, चलो क्वेश्चन जो है ठीक ना है, लास्ट पे एंड कर, पे पूछ लेते हैं. एंड पे. ठीक है. अच्छा, मैं बता रही थी कि 20 ये जो है ना, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि आज ही हमारा क्लियर हो जाए, तो क्वेश्चन के लिए टाइम निकल आएगा. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज कि एक कॉस्ट जो है ना वो आपका यानी कि 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन से कम होना चाहिए. और एक कॉस्ट को किस तरह डील करते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया कि आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉस्ट को कंट्रोल करने का फॉर्मूला ये होता है कि आपने पहले अपने जो लिस्टिंग है ना उस पर फर्स्ट ही फोकस्ड करना होता है कि आपकी लिस्टिंग बहुत इफेक्टिव हो, वेल ऑप्टिमाइज्ड हो. आपने एनालाइज करना होता है कंप्लीट वे से. इवन दो कि अगर नहीं है आपके इमेज नहीं अच्छे तो आप फिर ये शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ. और इस तरह के पहली बात तो ये मैं मेंशन करती जाऊँ कि देखिए, क्लाइंट का आइडिया हो जाता है कि ये कितना आपको पे करेगा, ये कितना ये लगाना चाह रहा है पीपीसी पे. लेट्स सपोज कि वो लगाना ही नहीं चाह रहा, वो कह रहा है कि $200-300 जो है ना उसमें मेरा पीपीसी जो है वो रन हो जाए, तो ऐसे क्लाइंट के साथ चलने का कोई फ़ायदा नहीं है. मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है. और डेफिनेटली अगर पीपीसी के लिए वो बजट नहीं लगा रहा तो आपको पीपीसी के चार्जेस क्या देगा, तो ये चीज़ें मेक श्योर कर लीजिएगा. सब एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर करंट कीवर्ड. हमने क्या करना होता है कि कीवर्ड्स पे एनालाइज करना होता है. वो कीवर्ड जिन पे हमें यानी कि बजट नहीं वो सेल नहीं आ रही, वो सिर्फ हमारा बजट ही खा रहे हैं वो कीवर्ड्स, तो इन कीवर्ड्स को हमने डिलीट करना होता है. वेल ऑप्टिमाइज्ड अपनी लिस्टिंग रखनी होती है. और इसके बाद जो कीवर्ड्स आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं ना उनको फिर आपने फॉर एवर के लिए चलाना होता है. डोंट फॉरगेट द कीवर्ड्स विदाउट मैनी इंप्रेशंस. ठीक है. और इस तरह के कीवर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली उनको कीवर्ड्स को आपने डिलीट करना होता है. उसके बाद लेट्स सपोज कि अगर हम इकॉस की बात कर लेते हैं. इकॉस जो है ना, एकॉस का ओवरव्यू मैं बता दूं अगेन कि एकॉस का मैंने आपको गाइड किया कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल. ठीक है, जितना आप स्पेंड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कितना रेवेन्यू आ रहा है. फॉर एग्जांपल अमेजोन एकॉस इज द की टर्म फॉर मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पीपीसी एड्स. After applying the ECOS formula, you get to know that how much you earn from PPC ads on Amazon compared to how much you spend on them. यानी कि PPC पे आपने खर्च कितना किया और आपको रेवेन्यू कितना आ रहा है, इन एक्चुअल ये कॉस्ट है. ठीक है. लेट्स कैलकुलेट. अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन किस टाइप की है जी. कॉस्ट बेसिकली ad spend over ad revenue multiplied by 100. Here total ad spend represent the amounts spent by PPC campaign. यानी कि जितनी हमने स्पेंड की है ना पीपीसी कैंपेन पे, ये एड स्पेंड है.
और जितना हमने पीपीसी पे लगाया है उसके रिकॉर्डिंग हमें जितना रेवेन्यू आ रहा है उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो वो हमारी कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑलरेडी गाइड किया कि ये आपका 25% जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, ये उससे कम होनी चाहिए। लेट्स से अ कैंपेन हैज जनरेटेड, लेट्स सपोज के $2000 यानी कि हमें सेल आई है जो कि हमने सिर्फ हमने कितने ऐड स्पेंड किए थे, $500। एड पे हमने $500 स्पेंड किया है जिसके रिटर्न हमें $2000 की सेल जनरेट हुई है। इट्स मीन के एड स्पेंड हमारा $500 है, एड रेवेन्यू हमारा $2000 है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके फॉर्मूले में पुट करके तो हमें आंसर क्या आया, 25%। अभी this is in this example your cost is 25%. So for every dollar made 25 cents have been spent on advertising. It's mean कि ये cost let's suppose कि हमारा profit margin यानी कि जितना भी profit margin होगा ना, cost उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। प्राइवेट लेवल के लिए एवरेज के हिसाब से तो हमारे वो होता है ना 25% प्रॉफिट मार्जिन होता है। 25% अगर प्रॉफिट मार्जिन है तो 25% यानी कि 25% से ट्राई करेंगे ये नीचे हो, और अगर 25 से ज़्यादा हो गया ना तो इट्स मीन के वो फिर आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, वो आपको फिर लगाना पड़ेगा पीपीसी पे। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन के बिलो आती है ना तो फिर आपको डेफिनेटली जो आपने अर्न करना वही आपने पीपीसी पे अगेन लगा देना, तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। Every product and keyword has a different cost and it's time specific, so it's very important to know that if you have if you have a keyword or campaign, it will perform a different cost with the time. अब ये डेफिनेटली हर प्रोडक्ट पे यानी कि हर प्रोडक्ट पे डिफर करता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली मे बी कंपेटिटिव इतनी ज़्यादा ना हो और उस पर हमें कंपेन इतनी इफेक्टिव ना, ज़्यादा बजट हमें ना खर्च करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कीवर्ड्स पे, कि आपका कीवर्ड किस तरह का है, उस पर किस तरह की कंपेन्स और किस मॉड्यूल किस टाइप्स की कंपेन रन हो रही है। It will perform different costs with time. Make sure to apply best strategy to minimize the maintain your cost. और एक कॉस्ट किस तरह मैंने आपको बताया कि मेंटेन किस तरह से है कि आपको डेफिनेटली अपनी लिस्टिंग को वेल ऑप्टिमाइज्ड करना होता है। इसके अलावा आपने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, उन कीवर्ड्स की एनालिसिस करनी होती है। जिन कीवर्ड पे सेल नहीं आ रही, क्लिक्स आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, उन कीवर्ड्स को आपने डिलीट करना होता है। ब्रेक इवन कॉस्ट क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द ब्रेक इवन कॉस्ट बिकॉज ब्रेक इवन कॉस्ट इज परसेंटेज that you can afford in each and every single sale of your product. Let's suppose के if your cost is above the percentage it mean you are losing money. मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ। एक कॉस्ट अगर परसेंटेज आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना उससे ज़्यादा होगी तो इट्स मीन कि वो फिर आप लॉस में जा रहे हैं और आपको प्रॉफिट मार्जिन से बिलो रखनी होती है एक कॉस्ट कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन से कम आए। ब्रेक इवन कॉस्ट मिसाल के तौर पर किस तरह से कैलकुलेट की हुई है इन्होंने। सेलिंग प्राइस अमेजोन पे $20 है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपने चाइना से ली है वो $4 है। अमेजोन की फीसिस जो आपको पड़ी वो कितनी है, $5 है। सो प्रॉफिट चलाने से पहले आपका प्रॉफिट था 11%, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसको कैलकुलेट किस तरह किया हमने कि 11% जो प्रॉफिट था बिफोर पीपीसी डिवाइड सेलिंग प्राइस जो अमेजोन पे चल रही है $20 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 11 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 55%। ये हमारा एक कॉस्ट है। इट्स मीन यहाँ पे हम लॉस में जा रहे हैं और लेट्स सी के हमारा प्रॉफिट मार्जिन 11% है और ये तो कॉस्ट हमारी 11% से कम होनी चाहिए लेकिन ये तो अप जा रही है, तो इट्स मीन यहाँ पे हम लॉस में हैं। अच्छा, एक कॉस्ट को रिड्यूस किस तरह से करते हैं? एक कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है यूज़ डिफरेंट कीवर्ड मैचिंग स्ट्रेटजीज। एक कॉस्ट को रिड्यूस हम किस तरह से करते हैं कि यानी कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। लाइक हमने ऑलरेडी बताया कि लिस्टिंग को कंटेंट राइटिंग आपकी बड़ी मैटर करती है, उसको वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए।
when you are advertising leads customers to your product pages, you must provide detail that are relevant to your keyword selection. ये ना हो आपने जो कीवर्ड्स एंटर किए हैं वो आपके रेलिवेंट कीवर्ड है ही नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको स्टेप बाय स्टेप पीछे गाइड किया कि आपके रेलिवेंट कीवर्ड होने चाहिए, ये मैटर करता है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर रेलिवेंट लीड्स, यू मस्ट ऑप्टिमाइज योर टाइटल टू अट्रैक्ट मोर लीड्स टू योर पेज। इट्स मीन कि अगर आप चाहते हैं कि आपको यानी कि ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट जो है वो व्यू हो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा, तो इट्स मीन कि आपको ऑप्टिमाइजेशन आपकी टाइटल की बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। टाइटल में आप में से कोई बताएगा टाइटल में कितने कीवर्ड्स रेकमेंड है कि कितने ऐड होने चाहिए? 3 to 4. मिनिमम 2 में 3 to 4. नहीं, 3 to 4 जो है ना वो फिर कीवर्ड स्टफिंग में काम चला जाएगा। मैंने आपको रेकमेंड किया था 2 मिनिमम 2 होने 3 चाहिए, लेकिन 2 से 3 हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, ट्राई करें कि 2, और वो भी आपका एक मेन कीवर्ड होता है, एक रेलिवेंट कीवर्ड होता है। लेट्स सपोज के की होल्डर मेरा मेन कीवर्ड है और की होल्डर फॉर वॉल ये मेरा मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड, यानी इन दोनों का रेलिवेंसी हम फाइंड आउट करते हैं ना इससे मैग्नेट से हमें रेलिवेंसी फाइंड आउट हो जाती है। सो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड और मेन कीवर्ड ये आपने टाइटल में ज़रूर ऐड करने हैं। टाइटल में कीवर्ड ऐड करने से प्रोडक्ट रैंकिंग के 100% चांसेस होते हैं। और लेट्स सपोज कि आपने टाइटल में कीवर्ड्स ऐड नहीं किए हुए, बुलेट पॉइंट्स में कीवर्ड ऐड नहीं किए हुए, पीछे आप कंपेन में जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर लें, आपकी जो ये है लिस्टिंग है वो कभी भी बूस्ट नहीं करेगी। तो ये चीज़ें मेक श्योर कर लीजिएगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने बहुत फोकस किया है कि लिस्टिंग बार बार कह रही हूँ कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वेल आपकी होनी चाहिए। इफ़ कीवर्ड्स आर नॉट गेटिंग इनफ इम्प्रेशन देन इट शुड बी टेस्टेड वेदर अ हायर बिड कैन एक्टिवेट दैम और नॉट। ठीक है, कीवर्ड्स इम्प्रेशन नहीं ले रहे तो देन डेफिनेटली यानी कि आपको बिड्स हाई करनी पड़ती है, ताकि आप बिड हाई करने से आपको अमेज़ॉन जो है वो आपकी प्रोडक्ट दिखाए बायर को। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा कॉर्स के रिकॉर्डिंग था और ये हमने पीपीसी के बारे में जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेरीज वगैरह की तरफ चलते हैं एंड क्वेरीज वगैरह जो है ना वो आप कर लें, और इसके बाद मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी। पीपीसी का जो है ना ये आज कवर हो गया हमारा, कितनी कंपेन, क्या हिसाब किताब है, ये कॉस्ट क्या है, ये चीज़ें सारी हमने क्लियर की हैं। जी फाहद आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैम। ये भी होता है कि जो सर्च वाले हम लो वाले कीवर्ड होते हैं अक्सर वो भी रैंक कर जाते हैं, उनको जो ऐड करेंगे? नहीं नहीं, उनको ऐड ही नहीं करना, क्योंकि वो रैंक नहीं करते वो। हमारी फुल ट्राई होती है, जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाली है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो होती है कि वो ऐड करें हम। जी जी ठीक है। और अकास कम होगा तो इसका मतलब है कि मार्जिन ठीक होगा। एकॉस जितना कम हो उतना ही आपके लिए इफेक्टिव है। एकॉस कम होगा इट्स मीन आपका अच्छा खासा आप, और प्रॉफिट मार्जिन से कम होना चाहिए। ये मेक श्योर कीजिएगा कि एकॉस आपका प्रॉफिट मार्जिन से कम होना चाहिए। जी मैम, ओके। जी 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 उसामा अमान। जी जी मैम जैसा आपने बताया कि ये 3 मंथ्स जो है कि चलती है पीपीसी स्टार्ट पे मैम, जी। तो उस तरह अगर 6 to 7 कैंपेन्स हो तो मैम ये तो बहुत ज्यादा बजट नहीं लग जाएगा? 1000 से तो बहुत ज्यादा है, कितनी मसलसल डेली चल रही है, और जो नहीं ऑटोमेटिक है वो तो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बजट हमने इसीलिए 1000 $1,000 कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बजट है। तो ये इसीलिए पीपीसी के लिए कंपलसरी किया होता है कि एक दफ़ा हमारी प्रोडक्ट रैंकिंग में आ जाए ना, तो उसके बाद हमें डेफिनेटली पीपीसी तो सिर्फ हमने यही स्टार्टिंग में रन करनी है, आगे जाकर तो पीपीसी का कोई काम ही नहीं है। जब हमारी प्रोडक्ट रैंक हो गई, हमारा मकसद जो था वो कंप्लीट हो गया। बट अदर देन डैट अगर मैं बात करूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपने सारी कंपेन तो रन करनी होती है, लेकिन आगे जाके तो जो कंपेन नहीं काम कर रही होंगी डेफिनेटली आप उनको स्टॉप करेंगे। ज़रूरी नहीं कि 6 की 6 3 मंथ हमने 6 जो मैंने टाइप्स बताई हैं ये सारी की सारी कंपेन रन करनी है, नहीं ऐसा नहीं होता। हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम में भी हमें ऑटो पे कोई इंप्रेशन ही नहीं आ रहा, कोई इफेक्टिव रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम ऑटो को बंद कर देंगे।
मैनुअल की कीवर्ड प्रोडक्ट टारगेटिंग हमारी अच्छी जा रही है, हम प्रोडक्ट टारगेटिंग पे वर्क करेंगे, हम कीवर्ड टारगेटिंग पे देखेंगे रिजल्ट नहीं अच्छा तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इस तरह करते हैं ना, लेके चलते हैं कि किन कीवर्ड पे सेल आ रही है, कौन से कीवर्ड हमारी सिर्फ क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन नहीं आ रहे, उन कीवर्ड्स को हम डिलीट कर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। इट्स मीन कि उस तरह से फिर हम जो है ना वो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। हमारा इतना बजट स्टार्ट में तो लगता है क्योंकि एनालिसिस करनी होती है, लेकिन आगे जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये सारी एनालिसिस हो रही होती है ना, तब इतना जाके बजट नहीं लगता। फिर भी अगर ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे, मे भी आपकी प्रोडक्ट कंपेटिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग फिर डेफिनेटली आपको ज़्यादा बजट लगेगा। कंपेटिटिव प्रोडक्ट हमेशा आपका पीपीसी पे बजट अच्छा खासा ले जाती है। मैम रैंक टॉप 10 होनी जरूरी है या टॉप पेज पे हो या टॉप 10 पे हो? नहीं, टॉप पेज में भी आ जाए तो बड़ी बात है, सेल आ जाती है, लेकिन ट्राई होती है कि टॉप पेज में अगर आ सकते हैं तो टॉप 10 में भी आ सकते हैं। तो मैम एट अ टाइम अगर काफी सारे लोगों ने पीपीसी चलाई हो तो फिर तो कभी हम ऊपर आएंगे, कभी वो ऊपर होंगे, कभी हम नीचे, इस तरह। क्योंकि बास प्रोडक्ट पे 10-10 20-20 लोगों ने पीपीसी लगाई होती है, वो मैंने चेक किया है, अक्सर इस तरह आ जाता है, स्पॉन्सर्स बहुत एग्जैक्टली ज्यादा ऐसा आते है। हैं। इवन दो कि अमेजोन ने देखना है, जिसने अमेजोन को अच्छी बिडिंग की है ना, अमेजोन उनकी प्रोडक्ट टॉप पे दिखा देनी है। लेट्स सपोज कि आपने बिडिंग की और मैंने भी किया है, लेट्स सपोज कि आपने 3 बिडिंग की है, मैं 2 कर रही हूँ, तो अमेजोन किसको प्रायोरिटी देगा? आपको देगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेजोन देखता है कि किसने बिडिंग मुझे ज़्यादा की है, तो उसके अकॉर्डिंग अमेजोन उसको टॉप पे दिखा देता है। जी स्टूडेंट्स, और किसी का क्वेश्चन? मैम ये जुनेद के माइक का कोई मसला है, वो प्राइवेट में भी मैसेज कर रहा है कि उन्हें थोड़ा सा कीजिएगा अनम्यूट। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो नेगेटिव फ्रेज में हम डालेंगे ना, नेगेटिव फ्रेज में जो कीवर्ड्स होंगे डेफिनेटली उन कीवर्ड्स को सिर्फ हमने नेगेटिव फ्रेज में डालना है, उनको उड़ाना कहीं से नहीं है, उनको नेगेटिव फ्रेज में हम डाल देते हैं। नेगेटिव फ्रेज लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ था नेगेटिव फ्रेज का, जो कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे उनको जस्ट हमने नेगेटिव फ्रेज में डाल देना। प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड जो है ना, मैंने आपको गाइड किया था कि प्राइमरी कीवर्ड आपका होता है मेन कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड जो है ना वो आपका मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होता है। यानी कि प्राइमरी कीवर्ड तो आपका होता है कि जो यानी कि मिसाल के तौर पर की होल्डर है, वो मेरा मेन कीवर्ड है, की होल्डर, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो आपका रेलिवेंट मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होगा। लेट्स सपोज के की होल्डर फॉर वॉल, यहाँ से मुझे आइडिया हुआ है कि अच्छा यानी कि की होल्डर फॉर वॉल एक टाइम पे इन दोनों पे स्टैट्स बहुत अच्छे थे यूएसए में, तो अभी पता नहीं, लेकिन ये मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होता है जो आपका सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से कि ये आपने ना टेस्ट वगैरह जो है ना वो हमारा थर्सडे को है, टाइमिंग जो है वो 3 to आई थिंक सो 3, टाइमिंग क्या सिलेक्ट की थी हमने? 3 to 5। 3 to 5, 3 to 5 आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह, तब हम लेंगे। ये रिकॉर्डिंग जो है ना अभी अपलोड नहीं होंगी, कल सुबह मॉर्निंग में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर आप देख लीजिएगा।